गुरु जी। एक ओंकार सत नाम करता पुरख निर्भय गुरु गरीब निवाज दीन दुनी दे मालक पिता सबना दे पालनहार जगत गुरु समर्थ गुरु अकाथ गुरु कड़न पन्नन समर्थ गुरु बेअंत गुनाहां नु बख्श देने वाले सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जीओ सब तो पहले आप जी नमस्कार।
आप जी दे सोने दरबार अंदर आप जी दे सोने चरण कमला पास आ जुड़ी आप जी का ही प्यारा जा रंग गुरु रूप साध संगत जियो। आओ प्यारे साहिब पिता दे चरणों ते सीस निवा के सतगुरु पिता दी बख्शिश फतेह दी सांझ करिए। गज के बुलाना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। इस साहिबे कमाल दे आश्चर्य कौतक ने उन्हां कौतकां दे विचों छेवें पातशाह दी एक बख्शिश तुसी हुणे सुन रहे सी जिन्हों ढाडी वारा कहा जाता ते असीं सुन रहे सी ते ओ ढाडे साहिब ने जिहड़े दो साज ढाडी वीरां नूं बख्शे ने ढट ते सरंगी किते ओही कोई जी गौ ना सुन लवे ना ते मेरी पीरी दे मालिक ना इश्क हो जाए कि तू क्या डाडा साहिब ना बेअंत रंग ने शूरवीर ने जोधे ने जुद्ध विद्या दे महाबली ने दयालु ने करुणा निध ने पर जे किते सिर्फ इस रंग नूं ही गौ नाल सुनिया जाए ना ते क्या खूबसूरती है जदों ढड वजदी है ते किदां वो हिरदे तक उतर जाती जदों सुरंगी वजदी है ते किवें वो आप जी नूं जिहड़े मन नूं मोही जांदी ते कीली जांदी उन्हां साजां दे विच पा के जेड़ी जोधियां दी गुरु पिता दी महिमा आप जी दे हिरदे च रखण दी कला है वो ते उस तो भी कमाल है। जदों अजिहे महान सतगुरु की बात करन लगी है ना ये शरीर छोटे पैणगे ये रसना छोटी पेगी ये समझ छोटी पेगी ये धरती ते जिन्नी विद्वता है सब छोटी पेगी। अजिहे महान सतगुरु की लीला नूं बयान करना जे सच कहिए ते ना मुमकिन ही नहीं हो नहीं सकता। इतने प्यारे ने आप जी दे अंदर एक रंग रखिया है कि शब्दां तो आप जी दी जेड़ी आत्मा है जां सुरत है वो किसी यात्रा ते चल पैंदी उस यात्रा तो ज्ञान प्रगट होंदा। ये प्यारे दी बड़ी आश्चर्य महिमा 2 दिन दे साडे कोल सतगुरु दे उस महारंग चों उन्हां जोधियां दीयां कुर्बानियां नूं जानण दे कल दा दिन जिहड़ा है ना वो उन्हां जोधियां दे रंगां नूं घल्लूकारा होया क्यों ओदियां वजह की सी ते ओदे च महान रंग की सी ते साडी कौम ने उत्थे की गवाया है साडे बच्चियां तक की डिलीवर नहीं होया किथे किथे ही उन्हां शहादतां नूं अजे तक पूरा अदब नहीं दे सके वो कल दी दीवान च करांगे। अज दा दीवान जिहड़ा है ओदे च सारे जाने रसना तो हौली हौली अंदर रसना तारू ना वजदी रवे वाहिगुरू कहंदी रवे बस ते कन्ना दे नाल उस प्यारे दे उस शहीद दे रंग नूं शहीद किथे जाके बनदा है सतगुरु तो केड़ी बख्शिश है जिस दे प्रगट होण दे नाल कुर्बानी हुंदी है जां शहीद बनदा है। शहीदां दी वारां गाउण तो पहला शहीदां दे बारे जिक्र करन तो पहला उस सतगुरु दी बख्शिश दा महान जिक्र करन तो पहला जिहड़ा है सतगुरु उत्थे तक किदां लेके जांदे ने की रंग ने अज वो सतगुरु दे अगे हाथ जोड़ के बेनती है कि वो रंग अज प्रगट करा ले जे साडे को ना हो सके तो दे वास्ते पहला माफी है क्योंकि सतगुरु दी महिमा नूं बयान करना आ मत दी काबलियत च नहीं है। सब तो पहला ये जीवन है कि रचिया क्यों गया बेअंत विद्वान बेअंत साइंटिस्ट अजे तक ये कोई खोज रहे थे
कोई कह रहा है कि बस एवं सहज सुभाव प्रगट होया है, पर सच जानियो ये इश्क लई प्रगट होया है, प्रेम लई प्रगट होया है। इस तो पहला वो कल्ला ही सी सुन समाज दे विच, ते प्रेम लई हमेशा दो चाहिए होंगे। प्रेम लई दूजा चाहिदा है जिदे तो बलहारे जाया जा सके, प्रेम लई दूजा चाहिदा है जिन्नू नमस्कार कीती जा सके, प्रेम लई दूजा चाहिदा है जिदे वास्ते बंद बंद कटाए जान, जिदे तो चरखड़ियां ते चढ़िया जा सके, जिदे लई देगां च उबड़िया जा सके। वो ते इश्क दी बात है। फिर उस प्यारे ने इस प्रेम दी रचना नू सिरजण लई अपने पसारे नू आप खोलिया। एको हर रविया सर बिठाई, एक ने ही अपना पसारा जिहड़ा है रचिया है, एक ही अनेकता दे विच पसरिया है। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कहते विच। एक दी बात है, एक ही चल रहा है। उस एक दे पसारे चों तुसी सारे जिन्ने जी जंत ने बेअंत धरतियां बेअंत रंगां च जिहड़ा है प्रकाशित होए। हुण वो साहिब दे अपने इश्क च पूरा है, पर साडे वाले बने अधूरा है। हैरानी दी बात है, दो तरह के रंग ने जदों ये दुविधा बनती है, दो रंग बनता है जिन्हों सतगुरु कहते ने ना कि मिलके एकत्र होके बैठो ते दुविधा दूर करो। ते कदी सतगुरु तो पूछते हो सतगुरु केड़ी दुविधा, मैं ते ठीक चल रहा, नौकरी ते चले जाना आ, कमाई कर लिया, न्याणे पढ़ा लेना, गड्डियां मोटरां ले लेना, केड़ी दुविधा की बात करते हो? मैनू ते कोई दुविधा नहीं। कि सतगुरु ने पूछा कि सतगुरु मैं अजे वो दुविधा नहीं जानिया, किस दुविधा की बात करते हो? कि इस दुविधा की जिहड़ी है वो खेड है जिहड़ी अजे जाननी है। ते फिर सतगुरु ने दो दा रंग समझाना सी कि दो दा रंग की होंदा। इस संसार ते हर चीज दो रंगां च प्रगट होंदी, धुप होएगी ते छां होएगी। पिछे जे मेरी पीरी दे मालिक दा पुरब सी, अब जी वांगू प्यारियां ने सेवा ला दी कि मेरी पीढ़ी दे मालिक दे रंग नूं गाउणा है। ते गुरु पिता दे अगे जोदरी करके गुरु पिता नूं नमस्कार करके बह गए। ते सतगुरु ने बड़ी सोहनी बात समझाई सी कि दो तो एक तो दो, ते दो तो जिहड़ा है वो पंज, ते पंजवें तो छेवीं शूरवीरता प्रगट होंदी। क्योंकि इसी ते पुछदे हुंदे सी सतगुरु के सतगुरु पिता छेवें घर च क्यों मेरी पीढ़ी है? ये पंजवें च भी आ सकती सी, चौथे च भी आ सकती सी, छेवें घर च क्यों? एक अपने गुरु पिता तो बिल्कुल बच्चे बन के भोले बन के, ये नहीं कि टीका पढ़ लिया तो मैनू सारा पता लग गया। टीकेकारां नूं कख नहीं पता, सहायक जरूर ने, कीमती ने, मेहनतां कीतियां ने, उन्हां दी मेहनतां दी बेकदरी भी नहीं करनी। पर सिख किसदे हो? गुरु ग्रंथ साहिब जी। ते फिर सीखना किनको है? गुरु पिता दा। ते गुरु पिता नूं भोले बन के पूछना है, हर सवाल पूछना है, हर शंका पूछना है, हर बात गुरु ना करनी है। इत्थे आउण तो पहला कुछ गुरसिखां को बैठे सी ते इहो ही रंग समझ आ रहे सी जीवन दा। ते असीं इन्हां नूं दस रहे सी कि एक बार नितनेम करते हुंदे सी ते पढ़ लई एक बुकलेट पढ़ लई छोटी जी, जिहदे च लिखिया सी 3 बाणियां पढ़ लेणियां चाहिदियां, कोई गल नहीं। मन जिहड़ा है उन्हें सवाल खड़ा कर दिता कि जे 3 पढ़ लेणियां फिर इन्नियां ज्यादा क्यों पढ़दा है? 3 पढ़ के काम चल जांदा। ते मन ने विचारां नूं प्रगट कर दिता। मन च सोचन लगे कोई मिलेगा ना, गुरसिख मिलेगा, कोई साधु मिलेगा तो उन्हें पूछांगे कि भाई 3 पढ़ना सर जाता। एक दिन दरबार साहब रोज जाते सी, अंदरों आत्मा ने आवाज दी कि बाहर जो पूछना है गुरु नूं पूछ ले।
गुरु अगे जोदरी करके पूछ के देखना कि 3 पढ़ लेनियां चाहिए कि कितनी। ते सतगुरु अगे जोदरी की कि सतगुरु 3 पढ़ लिया करिए। ते सतगुरु ने एक अभ्यास सतगुरु देते होंगे कि बंदे खोज दिल हर रोज। हुण असीं ये सारे गाउने हैं, पर कभी गुरु नूं पूछिया कि सतगुरु इहनूं करना किदां है, इहदे नाल होएगा की? अच्छा चलो बाकी छड्डो, कोई 2-4 महीने 6 महीने करके देखिया सतगुरु दा हुक्म। सतगुरु दा हुक्म सिर्फ गाउण नूं नहीं है, ये कोई कोड नहीं है कि पंक्ति याद कर ली, जो गल्लां करांगे तो एक दूजे नूं सुणावांगे ते दूजे नूं लगे इहनूं बड़ी घट है यार, दूजे नूं दसांगे कि ये बड़ा गुरमुख बंदा है। ये कमाउण वालियां बातां ने, सिੱਖੀ कमाई दा नाम है। कभी कुदरत नूं ध्यान ना देखोगे ते एक रुख नूं उगण वास्ते ओदा बीज नूं धरती च बोना पैंदा है, गहन अंधकार च घलना पैंदा है, बीज नूं अपना आप गाड़ देना पैंदा है, कुर्बान करना पैंदा है, फिर विचों बूटा प्रगट हुंदा है, फिर उस बूटे तो गरुबड़ियां निकल के ओनूं फुੱਲ लगदे ने जिहड़ा लोकाई नूं महका वंडदा, फिर उस फुੱਲਾਂ नूं जाके फल लगदे ने ते जीआं दा जिहड़ा है ਉਹ आहार बनदा है। ये इन्नी सेवा दे काबिल होया किवें? क्योंकि मेहनत हुई, मींह चलिया है, हनेरियां चलियां, धुप चली। हुण आप जी कच्चियां घरां तो, कच्चियां ढारियां तो पक्कियां घरां जाके महलां जाके ते निआणिआं नूं समझाउंदे हो कि मेहनतां करनियां पैंदियां ने तां इत्थों तक आईदा। पर सवाल बनता है, इहो गल तो सिੱਖੀ कमाई लई कीती कि नहीं कीती? मनुख जिहड़ा है ना वो कमाउणा भुल गया। ते सतगुरु ने वो कहा कि अपने मन नूं खोज के करदा की है। क्यों कहंदा है कि मन नूं खोज के वेख के होएगा कि? चलो विच गल आ गई, नवेड़ दईए। आप जी अगे भी बेनती है, गुरसिख पुछ रहे सी कि कोई रंग चढ़ जावे, ओदे नाल इश्क लग जावे, ओदे नाल प्रीत लग जावे, वो सदा रवे, इहदा कोई अभ्यास दस दे जो गुरु ने दसिया होवे। ते असीं उन्हां नूं बेनती कर रहे सी कि 2 अभ्यास ने, आप जी सारे जाने इहनूं पल्ले बन लेना। एक अभ्यास है उस प्यारे दे गुण गाउण दा कि सदा ओदी सिफतो सलाह च रहना, ओदे गुण गाउंदे रहना। पर गाउने किदां ने? असीं गाउंदे हुंदे सी ते असीं भुल जाना, कोई आ जाना, किसी दीयां गल्लां च उलझ जाना, कदी मन ने विचारां नूं दौड़ जाना, उधर नूं चले जाना। फिर गुरु पिता तो पूछया, सतगुरु भुल जाने हैं की करिए? ते सतगुरु ने एक हुक्म दिता सी, कहंदे रमैया के गुण चेत प्राणी। रमैया दे गुण चेते अपने डाढे प्रीतम दी ये कई बार बेनती कीती है, आप जी नूं नहीं कर दिंदे आ। जदों सतगुरु तखत ते सजदे सी, पावन देही च विराजमान सी, उदों सतगुरु दे पूरी नींद ला के दर्शन करने होण ते फिर देखना पैंदा है अज मेरे प्यारे ने कलगी किदां दी लाई, अज मेरे प्यारे दी दस्तार किदां दी, अज मेरे प्यारे दे बोल किदां दे, अज मेरे प्यारे दे चेहरे ते नूर किन्ना के। जे रीझना दर्शन करिए कलगियां वाले दे ते इदां देखना पएगा। भाई नंद लाल दे दर्शन दी जदों दर्शन दी महिमा च जांदे ने, ਉਹ ਤੇ कमाल कर दिंदे। ਉਹ ਤੇ सतगुरु दी जे इथों कोई वाल दी, 2 वालां दी छोटी जी लट भी लटकदी होवे, ਉਹਦੇ ਤੇ कविता लिखण बह जांदे। इन्ना इश्क, इन्ना प्रेम, इन्ना रीझ नाल तकना है अपने गुरु नूं। ते कई गुरसिख कह दिंदे, खालसा जी पहला जदों गुरसिख गुरु महाराज दे पावन देही दे समय ते होए सी, उदों चंगे सी, वो दर्शन कर सकते सी। ते असीं ते इन्ना हसदे हुन्ने कि तू ज्यादा चंगा है। ਉਹ ਨਾਨਕ ਜੋਤ 10 ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ 'ਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਭਗਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੰਨਾ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੂਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਸਹਿਜ ਜਾਪ ਕਰਨਾ,
अज रीझना वेखना कि मेरे गुरु पिता ने, हुण सब तो पहला सवाल है कि रीझना तकना कि मेरे गुरु पिता ने एहो अखर क्यों चुने गुरमुखी वाले, जिन्हों पंजाबी लिपि कहते। पूछना पएगा ना सतगुरु के गुरु अर्जन पातशाह जी बड़ियां भाषावां सी, फारसी ज्यादा प्रचलित सी, बड़ियां भाषावां सी, एहो भाषा क्यों चुनी। ततियां तवियां दे सरताज नूं पूछना चाहिए है कि सतगुरु पिता उस समय दे भगत कबीर दे कई भगतां ने जिहड़ी लिखत लिखी सी, जिहड़ी गुरु नानक महाराज जी ने एकत्र कीती है, वो इस भाषा च नहीं है, पर जदों तुसीं तबादला कीता है ते इस भाषा च कीता है, की होएगा इस खास भाषा दे विच। मेरे गुरु ने चुनी है ना, की होएगा। जे किते ये भी रीझ ना देख लेंदे ते सच जाणिओ असी पंजाबी नूं इस भाषा दी बहुत सत्कार करदे। अपने बच्चियां नूं अपने घरां दे विच खास करके बच्चे ते नौजवान ध्यान दे, आपस दे विच पंजाबी बोलना आरंभ कर दे। ये बड़ी जरूरी बात है। इहदे रिजल्ट तुहानूं हुण दिखाई नहीं दे रहे। हुण तुहानूं लगदा है कोई गल नहीं, आपस च तुसीं इंग्लिश बोलदे, अंदरों पंजाबी नहीं है। जदों बजुर्ग ना बोलनी पैंदी है उदों पंजाबी बोल लैंदे हो, पर आपस च आपो चोंदी की करदे। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਸਾਡੇ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ 2-3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਦਿਖ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲਈ ਲੱਗੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪੋ ਚੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋਏ। ਤੇ ਕੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਏਗੀ? ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਓਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਵਗੈਬ ਕਿਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਹੁਣ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦੱਸੋ, ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੇ ਹੈਲ ਹੈਵਨ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਹੈਲ ਨਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਵਨ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਪੱਲੇ ਟੈਂਡੇ ਲੱਗੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਤੇ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਚਣਾ। वापस आइए, अज गुरु नूं तकना होवे ते सब तो पहला कि मेरे गुरु ने आ अखर किवें पाए ने, मेरे गुरु पिता ने सिहारी क्यों लाई है, ये लग क्यों लाई है। अज महाराज दी कलगी देखनी होवे ते ओदियां लगा देखणियां पैणगियां ते गुरु पिता नाल गल करनी पएगी, गुरु पिता ये क्यों लाई है। ते जदों वो प्यारा सतगुरु प्रगट करेगा ना अपना वो स्वरूप, कलगी क्यों लाउंदा है, ते तुसीं हैरान हो जाना कि इन्ना महा ज्ञान ते इन्ने ओदे वड्डे स्वरूपां दे दर्शन होणगे जिहदी कीमत कोई नहीं। असीं ते इत्थों तक पुछदे ने सतगुरु पिता ये दो शब्द क्यों जोड़े ने, होर भी ते शब्द हो सकदे। तुहानूं साइकोलॉजी पढ़न दी, रमजा पढ़न दी, साइंस पढ़न दी, अपने सिलेबस च पढ़नी है ते बेशक पढ़ो, पर गुरु तो डाढ़ा रंग कोई नहीं सिखा सकता। हुण सतगुरु कहंदे ने रमैया के गुण चेत कराने, ते असीं पुछण लग पे सतगुरु रमैया दे ही क्यों? ठाकुर हो सकदा सी, बीठल हो सकदा सी, बड़े आप जी दे नाम सी, रमैया दे ही क्यों कहंदे? ते जदों सतगुरु ने समझाया, कहंदे रमैया हुंदा जिहड़ा रमया होवे हर जगह, क्योंकि तेरा सवाल है तू भुल जाना है।
ते भुलदा क्यों है? क्योंकि तू रमे होए नूं नहीं देख रहा, तू उतों वेख रहा है जो तेनू दूजा दस रहा है। जिस दिन रमे होए नूं रमैया की पहचान होएगी, उस दिन तेरा नाम सिमरन च कहीं उकाई नहीं होएगी, भुल नहीं होएगी। रमैया के गुण चेत पुराणे। फिर सतगुरु नूं पुछना किदां चेते करिए? कहंदे कवन मूल ते कवन दृष्टानी, केड़े मूल तो किदां दिखाई दिंदा है। ये वस्त्र पहने ने, ये केड़े मूल तो आए ने, किदां कपा बनी होएगी, किदां मीहां ने पालिया होएगा, किदां इनू जिहड़ा है धुप्पा ने जिहड़ा है वो पालिया होएगा, किदां इनू धरती ने जिहड़ा है पालिया होएगा, केड़े ढंग दे नाल केड़ी ऊर्जा दे नाल इनू किते कत्तिया होएगा, किते बुद्ध दे के मशीनां बणियां होणगियां, फिर जाके तुहाडे पैरी पाउण वालियां जराबां बनदियां। आप जी नूं लगदा वालमार्ट तो लै लईआं, टारगेट तो लै लईआं, पा लईआं, डन हो गया काम। पर एक आईयां किन्नी परमात्मा की मेहनत लगी होएगी, किन्नी रचना नूं आप जी की सेवा च लाया होएगा उन्हें आप जी दे प्रेम दे विच, ये जाणिया नहीं। ते जदों जाणदे हो फिर ओदे पालणहार दा स्वरूप दिखदा है कि वो पालना किवें करदा, ओदे प्रेम दा स्वरूप दिखदा है, ओदी दया निध दा स्वरूप दिखदा है। ते सी गुरसिखां नाल हस रहे सी, सानू टीवी वालियां विखा छड्डिया कि मीरा ने कृष्ण वेखना सी, ते ओ कृष्ण नूं किदां हुण उन्हां कोल होर कोई हल नहीं है फिल्म बनाउण दे विच। वो करते की ने सारे चेहरिਆਂ ते कृष्ण दी मूर्त ला के ते दिखा दिंदे, मीरा नूं सारे बन्ने कृष्ण दिखदा सी। ते असीं भी उदां ही सोची जाने कि साडे नाल भी शायद इदां ही होना। ते गुरसिखां नाल हस रहे सी, ये घटना भी घट सकदी है, पर इहदे वास्ते कई बार कई जन्म लग जाते, बड़ी श्रद्धा बड़ा इश्क चाहिदा है। पर जे प्यारे दे दर्शना च उतरना है ते पहले दर्शन ओदे गुणी निधान दे दर्शन ने कि वो पालनहार किवें, हर शब्द दे पिछे एक प्यारे दा स्वरूप है, एक दर्शन है। ते जदों तुसी रीझ नाल उस प्यारे दे दर्शन करोगे ते प्यारा हर थां नजर आएगा। मां दे विच देखना है कि मां दे विच पालनहार किवें बनदा, मां दे विच जिहड़ा है ममता किवें बन के जागदा। मां उतों कर्मां च रुड़दी नूं नहीं देखना, अंदरों देखना है। कवन मूल ते कवन दृष्टा, अपने बच्चे नूं देख लेना, घाह नूं देख लेना, मीहां नूं देख लेना, रुखां नूं, फुल्लां नूं, तितलियां नूं, सब कुछ अपने अंदर देखोगे। अपनी स्किन दे सैल्लां नूं देख लेना, अपनी पाचन क्रिया नूं देख लेना, अपने हिरदे धड़कदे नूं देख लेना। सबना जगह ते प्यारा नजर आएगा आप जी नूं पालदा ते जदों प्यारा दिखाई देगा ते फिर अंदर खिड़ जाएगा, इको ही बात कहेगा कि तू मेरा वाह गुरु है, तू मेरा प्यारा गुरु है, तू मेरा साहिब गुरु है, तू मेरा समर्थ गुरु है, तू सबनी थाई है, तू सदा हाजर नाजर है, तू सदा मेरे अंग संग है। ये ताई गाओगे। इस अभ्यास नूं सदा ही करते रहना, उन्नी देर तक करना जिन्नी देर तक सुभाव ना बन जाए। अपने सुभाव नूं बदल लेना, अपनी साइकोलॉजी नूं बदल लेना। कही जाता है कि सिक्खी धारण कर ले, सिर्फ दस्तार सजा के नहीं होएगी, सिर्फ दाढ़ी केस रख के नहीं होएगी। ये ते भाणे दे रंग ने, दस्तार गुरु दी बख्शिश है, ये ते प्यारे दा तोहफा है। ये ते असीं चाह ना सजाउने हैं कि मेरे प्यारे दी दात है। ये दाढ़ी केस जेड़े ने, ये भाणे दी बात है, उहदी सिरजना चों आउंदे ने, उहदी रचना चों आउंदे ने, वो रच रहा है इस करके रखदे। पर सिक्खी कमाउणी पैंदी ते जदों इदां कमाओगे अपने आप अंदरों वाहगुरू निकलेगा, खेड़ा बनेगा, रंग बनेगा। ते दूजा अभ्यास ये दोवें इकट्ठे करने ने, पर ये सदा करना है। दूजा उदों करना है जदों माड़ा जिहा अंदर दुख आवे, जदों माड़ी जी अंदर पीड़ा बने, जदों उदासी बने, गुस्सा आवे, कुछ भी घटना बुरी घटे आप जी दे अंदर, माड़ी जी विचार भी आवे ते उदों कमाउणा ते ओ ए बंदे खोज दिल हर रोज। हर रोज खोजना है, पर खोजना उदों ही है जदों घटना घटे। अंदर दुख आया है, पीड़ा आई है ते साडा सुभाव है असीं बाहर खोज रहे हैं कि दूजे ने गलती कित्थे कीती, फलाने ने दुख दिता है, फलाने करके होया है। सतगुरु कहते नहीं, अपने अंदर खोजना है।
ते सतगुरु ने सानू परिक्रमा च बैठा हो क्या कि अपने अंदर खोज। ये सवाल कित्थों आउंदा, ये सवाल दे पिछे खोज क्यों आउंदा है? ते तुसी हैरान होना जदों असीं खोजिया ना ते उहदे पिछे आलस सी साडा छुपिया। आलस कहंदा सी थोड़ियां कर ले कोई गल नहीं, ते बाणी घट तो घट ते घट तो घट आलसियां नूं किहा जांदा, गुरु दे सिखां नूं, गुरु दे प्रीताड़ियां नूं नहीं किहा जांदा। जिवें आप जी दा बच्चा पेपरां चों 30-35 नंबर लै ले ते पास हो जांदा, ते फिर बच्चे नूं 60% 80% क्यों जोर लाउंदे हो कि लिया करे? बाणी दी बारी आई ते कहने चलो 3 ही पढ़ लिया कर, जदों पेपरां दी बारी आई उदों कहने 80% लै, उदों क्यों इदां कहने? समझने वाली बात है ना, ज्यादा पढ़ी का कोई नुकसान तो नहीं, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, पर असीं जिहड़ा है ना उल्टा चलदे, बिल्कुल उल्टा चलदे। इस करके ये 2 अभ्यास ने। जदों कोई मन दे अंदर शंका आवे, इन्नी रत्ती भी उदासी आवे, पीड़ा आवे, ओदा इको ही है कि अंदर कुछ गुरु महाराज तो, क्योंकि सतगुरु कहते ने सो सिख सखा बंद पै भाई जो गुर के भाणे विच आवे, ते आपन भाणे जो चले भाई विछड़ चोटां खावे। जदों चोट पएगी किते ना किते विछोड़ा होएगा, परमात्मा नूं छड्डिया होएगा, माया जागी होएगी। ए माया चित हर विसरे, मोह उपजे भाव दूजा लाए। घटना घटन तो बिना तुहानू दुख नहीं जिंदगी च हो सकता। जदों सानू ये अभ्यास दिता सी कमाउंदे गए ते एक दिन समझ आई कि जदों ये दात परमात्मा ने दिती, ये सिरजना परमात्मा दी है, जीवन परमात्मा ने बख्शिया है, ते फिर इहदे विच दुख किवें हो सकता है? अज जदों साडे बच्चे यूनिवर्सिटियां च जांदे ने ना, तो उत्थे उन्हां नूं पढ़ा दिता जांदा कि जे रब है ते इन्ना दुख क्यों है? कौन समझावे दुख नहीं है, माया है। जिवें रस्सी पई होवे ते तुरिया जांदियां सप दा भलेखा पै जावे ते डर लगदा है ना। हालांकि रस्सी ने डंग नहीं मारना, रस्सी च जहर नहीं है, पर डर बुरा लगता है। जिवें सुपने दे विच कोई आप जी दा गल घुटदा होवे ते मथे ते पसीना भी आउंदा है, हिरदा भी तेज धड़कदा है। मरण ते नहीं लगे सी, सुपना ही सी। इसी तरह दुख दी माया है, सुपना है, दुख है नहीं किते। ते जिन्नू जिन्नू आप जी नूं दुख लगदा है समझ लेना वो माया च उलझिया है। जदों दुख लगेगा विछोड़ा होएगा, जदों दुख लगेगा अपन भाणे चले होगे, कोई मंगया होएगा, कोई मन मर्जी कीती, किते ना किते मंगता जरूर अंदर पैदा होया होएगा। नहीं ते दुख नाम दी चीज परमात्मा ने बनाई है। ते जदों सानू ये अभ्यास कमा के समझ आई ते असीं मथे ते हथ मारना, नाले गुरु दियां परिक्रमा करनियां, बलहारे जाना कि प्रीतम कितनी सोहना रंग है, कि क्या खूबसूरत बात है जीवन दी। ये वाकई तेरी बख्शिश है, ये वाकई तेरी दात है। जदों किते अंदर जिहड़ा है वो मंगता पैदा हुंदा है, दुख ही उदों हुंदा। ते दुख कुछ बहुता नहीं है, सोचां ने आप जी दियां बस। तुसी सोच रहे हो बस किसी चीज नूं बार-बार। कई बार वेख्या सिर दर्द हुंदी होवे, मित्र आ जावे, गल्ली लग जाओ ते सिर दर्द हट जाती। किथे गई? ध्यान हट गया। ध्यान जदों उस केंद्रित बिंदु ते केंद्रित हो गया, वो सोचां चली जा रही ने, थॉट प्रोसेस, वो दुख है। इन्हें मैनू इदां किया, बस उत्थे गेड़ा वज्जा है, वो दुख है। पागलपन भी ये हुई है, स्ट्रेस भी ये हुई है, डिप्रेशन भी ये हुई है, बहुतियां बीमारियां का कारण भी आप जी दियां ये हुई है। ते सच जाने हो ये सतगुरु गुरु को बैठे हुंदे ना, ते सानू डॉक्टरां दी जरूरत कम से कम साइकैट्रिक्स दी ते लोड़ नहीं सी पैनी। साडे बच्चियां नू लोड़ नहीं सी पैनी। साडी जिंदगी च खेड़े होने सी, खुशहाली होनी सी, रंग होना सी। जदों ये रंग नू समझिया, एक चीज बड़ी सोहनी पई कि सतगुरु पिता जदों मैनू दुख आउंदा है, पहली बात भावें मैं कहंदा नहीं, मैनू समझ नहीं आउंदी, मैं दूजियां ते इल्जाम लाउण चलिया जाना। हालांकि तुसीं कहंदे हो दत्ते दोष ना देओ किसे, दोष कर्मा अपणिया
जो मैं किया सो मैं पाया, दोष ना दीजै अवर चुना। ये जिहा बीजै सो लुणे, कर्मा संगड़ा खेते। मैं तेरे हुक्मां तो बाहर गया, मैं तेरी परवरिश ते शक कीता, तेरी पालना ते शक कीता, तेरी सिरजना ते शक कीता। तू करता पुरख जेड़ा रच के पिछे पूरिया होया है, तेरी उस खेड़ ते शक कीता ते शक ही नहीं कीता, भुलिया भी ते हुण मैं तेरी रचना दा नाम लौंदा फिरदा। इन्ने दुख दिता, इन्ने दिता। ये बड़ी महान रंग है। ये क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि ये समझ नहीं आएगा ते शूरवीरता समझ नहीं आती। शूरवीरता च बदले नहीं होते, शूरवीरता च नफरत नहीं होती, शूरवीरता च क्रोध नहीं होता। शूरवीरता एक खेड़ा है, महारंग है। पर प्रचारक की करते ने, वो आते ने, वो तुहानू इमोशनल जै करते ने, तुही भी हो जाते, तुही इमोशनल होके जगारे भी छड्डी जाते। असी कदी एहसास नहीं कर पाते कि जे अपने सिंह गए वो भी अपने ने, जेड़े फौज दे जी गए वो भी मेरे ही प्यारे दी रचना सी। उन्हां दा खून डुले ते सी कहने हाडे सिंघां ने मारे, ते जदों हाडियां दा डुलदा है दुख च जाने हैं किते कुछ गुरमत तो गड़बड़ समझ रहे हैं। ते प्रचारकां दा होर हुंदा उन्हां को कुछ नहीं, वो कह जांदे भावना ग्रस्त तुहानू करके तुही इमोशनल हो जांदे। फिर शूरवीरता समझ नहीं आती, हंकार समझ आता है। ये बड़ी बरीकी है गुरु पिता दे रंग दे विच। सतगुरु पिता दी ओ खेड़ नू समझण वास्ते सब तो जरूरी है कि सब तो पहला तुसी एक पिता एक सके हम बारक समझो। सब तो पहला प्यारे नानक ने ते हुक्म है प्यारे दा। फिर दूजे घर च अंग नाल लगना है, उस नानक दे अंग नाल लगना जरूरी है। ते सच जानियो सिख जगत दे विच असी अजे दूजे घर च नहीं आए। अमर दे बाद च होना है, उस अमरता दा दास बाद च होना है, उस सेवा दी जेड़ा प्रगटारा है वो बाद च होना है। पहला अंग नाल लगना है। ते अंग नाल लगन दा ये बड़ा आश्चर्य रंग है कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे हुक्मां नू धारण करना शुरू करिए, उन्होंने अपनी मत बनानी शुरू करिए। हुण गुरु पिता कहते ने मौत कुछ नहीं होती, ये जमना मरना हुक्म है, साबे खेड़ रची उसने। फिर भी जदों साडे लागों कोई जी जाता है सानू दुख होता है, रोना भी आता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि गुरमत धारण नहीं की। गुरु दे जड़ियां पंक्तियां ने ना कि हुक्म लिखा के इस मंडल में आए हैं, वो ते असी काडां ते छपाउण नूं जिवें रख लईआं हुंदियां, हिरदे ते उकरण नूं नहीं, अपने जीवन च धारण नूं नहीं, अपनी मत बनाउण नूं नहीं, अपना जीवन बनाउण नूं नहीं, सिर्फ कार्ड ते लिख देनी है। फिर सच जाने वो महा आनंद प्रगट नहीं होएगा। किवें होएगा? इस महारंग दी खेड़ नूं प्राप्त करना है ते दूजा घर अंग ना लगना है। छेवें घर च जिहड़ी है शूरवीरता है। फिर कुर्बानी दी बात पे आ जाइए। समा थोड़ा है, जेड़े दो अभ्यास दसे ने इन्हां दोवां नूं कमाउणा। आप जी नूं अगे जेड़े रंग ने वो अपने आप प्रगट होणगे। शूरवीरता प्रगट करने वास्ते 6 गुण आप जी दे पल्ले चाहिए, 6 गुणां दी कमाई चाहिए। जे 6 गुण नहीं होणगे ते 6वां घर प्रगट नहीं होना। वो गुणी निधान दे 5 गुण आप जी नूं धारण करने पैणगे, कमाउणे पैणगे, फिर जाके शूरवीरता प्रगट होंदी। सब तो पहली है दया, ते महाराज ने दया आप जी दे अंदर पा के भेजा है। वो दया ने आप जी दे अंदर है। दूजा है धर्म, तीजा है ज्ञान। ते जदों ज्ञान जेड़ा है वो प्रगट हुंदा है ते फिर चौथा है प्रेम, ते पंजवी है कृपालता, जिन्हों करुणानिधि भी कहते हैं। फिर जाके शूरवीरता प्रगट होगी, नहीं ते नहीं होगी। ते शूरवीरता दे विचों कृपा नूं कट दिओ
ते शूरवीरता बचेगी। प्रेम नूं कट दिओ, दया नूं कट दिओ, धर्म नूं कट दिओ, एक भी गुण इहदे चों कट के देखो, शूरवीरता नहीं बचेगी। आप जी दे प्यारे सतगुरु ने एक किरपान है, किरपा करती है ते आन दी रखिया करती है। तलवार नहीं दिती आप जी नूं, किरपान दिती है। कई युद्ध विद्या के विद्वानां का कहना है कि जिहड़ी श्री साहब जिहड़ा गोलिया है जिहड़ा असीं वरतदे हां, ये गुरु पिता दी रहमदिली दी निशानी नहीं है कि ये जिहड़ा है ये छेती ना बंदे नूं मारन वाला काम नहीं करता, ये जख्मी करता है, ये मौका दिंदा है, उसकी जिंद बख्शदा है पहली वार दे विच। ये खूबसूरती है आप जी दे गुरु दी। हुण इन्हां गुणां नूं कमाउणा होएगा ते फिर दो रंग समझने पैणगे। दो रंग की ने? औगण जिन्ने ने वो कित्यों ना कित्यों मोटिवेटेड हुंदे ने। जिन्ने औगण ने वो मोटिवेटेड होणगे, किते ना कित्यों ट्रिगर हुंदे होणगे। आप जी ने चोरी करनी है, लोभ चाहिदा है, ते लोभ दे वास्ते जिहड़ा है वो पहला लोभियां दी संगत करो, फिर इच्छा लगदी है, इच्छा तो जिहड़ा है मन दे अंदर जिहड़ा है आकर्षण बनदा है, आकर्षण तो फुरने ते विचार पैदा हुंदे ने, फिर उन्हां विचारां दे हड़ां चों चोरी दा कर्म प्रगट हुंदा, बेईमानी दा कर्म प्रगट हुंदा। हुण अपने बच्चियां दे विच जिहड़ा है थोड़ा जिहा अपने मन अंदर ते बच्चियां अंदर झात मार के देखो, जिन्हों असीं प्रेम कहने आ वो मोह है। बच्चा जिहड़ा है मां नूं कहंदा है मैं तैनूं प्यार करदा, मां लैपटॉप लैके दवे प्यार करदा है, पिता कार लैके दवे प्यार करदा है, पर जिस दिन ना लैके दे सके, जिस दिन पिता झिड़क दवे, फिर प्यार आउंदा है, फिर ते क्रोध आउंदा है। इहदा मतलब प्यार कुछ हो रहे, मोह कुछ हो रहे। असीं गलत जिहड़ा औगण है उन्होंने प्यार का नाम दे के सारे एक दूजे नूं कह रहे हैं प्यार करते। प्रेम ते निरस्वार्थ हुंदा, गुण सारे निष्कामना च आउंदे ने, वो महाराज दी बख्शिश है। वो जदों तुसीं गुरसिੱਖੀ नूं कमाओगे ना, आ जिहड़े अभ्यास सतगुरु दसदे ने इहदे चों सहज च प्रगट हो जांदे आपे। सतगुरु दी महिमा है, सतगुरु दा अपना स्वरूप है, ते वो सदा चलदे ने, रुकदे नहीं ने। वो इदां नहीं ने भी कदी कदाई चलते ने, अज चल गए कल नहीं चलने। उन्हां दा झलकारा जरूर सतगुरु ने आप जी नूं सारिआं नूं उहदा रस दिता होएगा कि कदी कदी आप जी को कोई पुण्य दान करवा लिया, तुहानूं भी नहीं पता लगा, फिर बाद दे विच असीं की करते हैं, उस पुण्य दान नूं वेचण लग जाने कि मैं ते जी दान पुण्य नहीं करता, मैं दिते सी $10 के। एक कमाई तो बिना साडा जीवन अधूरा है, साडे जीवन च रंग नहीं प्रगट हुंदे, सानू निष्काम भाव पैदा ही नहीं, पता ही नहीं हुंदा कि फिर सतगुरु दा वो रंग के सेव कीती संतोखाई वाला जिहड़ा कारज है ना, वो ते साडी पकड़ च ही नहीं आउंदा। ये बात जिहड़ी है इहदा इक्को ही हल है कि कमाई करनी। नानक दे अंग ना लगना है, अंग ना लग के उन्हों कमाउणा है, उहदे हुक्मां एक एक हुक्म नूं कमाई जाए। असीं गुरसिੱਖਾਂ नूं हुणे आउण तो पहला पुछ रहे सी कि सतगुरु दे एक शब्द गाउंदे हुंदे हो कि थिर कर बैसो हरजन प्यारे सतगुरु तुमरे की कहंदे ने, सतगुरु तुमरे ते फिर थिर कर बहिंदे कि नहीं बहिंदे। अच्छा, थिर घर दा पता है की हुंदा? रौला आ भी है कि असीं सतगुरु तो ते पुछदे ने, असीं पुछदे नहीं सतगुरु केड़ा थिर घर है, वो केड़ी थिर अवस्था है, केड़ी स्टेबल स्टेज है जेड़ी डामाडोल नहीं हुंदी। आप जी दे अंदर है वो, पर असीं पुछदे नहीं। असीं आप जी नूं एक बात समझा दिंदे, जदों असीं इस मार्ग ते चले सी ते मन बड़ा डरदा सी कि गुरु पिता इन्नी पढ़ाई लिखाई करके सारा कुछ हुण कोल है, हर एक चीज संसारी पदार्थां दी कोल है, उन्हें छड्ड के तेरी बंदगी वाल नूं आउणा है।
ते करांगे कि जे आने वाले 20 सालों के विच कमाई ना हुई, औगण अंदर दे अंदर रह गए, साडे को मेहनत ना हुई कि तू बाह पकड़ लवे, जे तू बाह ना पकड़ी फिर करांगे कि असी ते पखंडी हो जाएंगे। उस उम्र दे विच होर साडे को कुछ नहीं होना, असी इन्ना ही काम कर सकते कि पखंड कर सकते। लोकां नूं ते लगना इन्हें 20 साल हो गए बंदगी करते, इहदे को कुछ ना कुछ होना, उन्हां ते भरम च जाना ही नहीं, पर असी पखंडी हो जाएंगे। ते इहदा हल की है? ते सतगुरु ने एक बड़ी डाढ़ी बात समझाई सी। सतगुरु कहन लगे कोई गल नहीं, पहली बात कि जिसनूं पाउणा है ना वो छोटा जिहा नहीं है, जो तू होना है वो छोटा जिहा नहीं है, जिहदे च समाउणा है वो छोटा जिहा नहीं है। ये एक जन्म का मार्ग लैके चलना ही नहीं, ये ओदी जॉब है, उहदे ते छड्ड देनी बस। जे ऐस जन्म च नहीं कमा पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो आपे अगले जन्मां चों किते भगत दा जन्म हो जाएगा। कम से कम जेड़ा है हर जन्म च इतना कहता रहेगा कि मेरे जी कर्मा च नहीं हैगा, मेरे ते जी कृपा नहीं हुई, मैं तां नहीं जपदा। ऐरका जपेगा आपे अगले ते कृपा हो जू, पर हुणी कृपा मेहनत दे अपना आप भेंट करना पएगा सतगुरु। ये एक दिन आउंदा है, ये शरीर की, ये विचारां की, ये मंगां की, ये आकर्षण की, ये औगण की, एक दिन आत्मा भी भेंट करनी पे। पर कर वो हो सकता है, बड़ी सूक्ष्म बात है, पर कर हो सकता है जिन्हें पहला अपनियां मंगां अपने गुरु तो बलहारे कीतियां। क्योंकि शुरू च मनुख दी मैं जिहड़ी ओहदी मंगां ही ने, मैं आए मेरी इज्जत आए, हैगा कुछ नहीं, भरम पा लिया है बस। ते स्टेबल अवस्था किदां होनी सी? फिर सतगुरु तो पुछदे रहे कि सतगुरु पिता वो रंग दस दे कि किदां, ते सतगुरु ने वाला अभ्यास दसिया सी, थिर कर बैसो हर जन प्यारे सतगुरु तुमरे, कि सतगुरु आपे तेरे सारे कार्य सवारेगा, तू आ काम कर। भोले सी, बच्चे सी, पुछदे गए सतगुरु थिर कर हुण किदां पैना। ते सतगुरु ने एक रंग जो कमाई सी चलदे, एक रंग आउंदा है जिथे तुसी सिर्फ प्यारे ना रहंदे हो, प्यारे दे वास्ते जीते हो, हर गल प्यारे नहीं करते हो, जो हो रहा है प्यारे दे रंग च करते हो। एक के तुसी मंगां च भटक जांदे, विचारां च उलझ जांदे, इधर उधर उलझ जांदे। आ सानू भी किहे समय ते उदों जदों लाला लाला चलदी सी उलझा दिंदी सी, जदों नितनेम करना सतगुरु ने फिर एक सारा वो हिरदा शांत कर देना, वापस फिर घर च चले जाना। उस प्यारे दे रंग नूं, उस प्यारे दी प्रीत नूं, उस प्यारे दी महिमा जिथे सिर्फ आ जिंदगी दा मनोरथ एक प्यारा होवे, ओदे ली जीना, ओदे नाल इश्क करना, ओदे नाल बात करनी, कोई औगण अंदर फुरना आया ते ओदे नाल साझा करना। लुकाई नाल मंग नहीं सी कोई दवे जां ना दवे। लुकाई तो मंगना ही पे शुरू च ते बहुत मंगां हुंदियां, सारे मंगां दे रौले हुंदे, पर फिर मंग मुक जांदी लुकाई, फिर सिर्फ एक प्यारे ना खेड़ रह जाती। उस अवस्था नूं थिर करके ने जिथे सदा थिर परमात्मा दे नाल जीवीदा है, ते भगत धन्ने दे नक्के उत्थे ही मोड़दा है। सतगुरु तुमरे कार सवारे, जे तुसी जाओगे ना उस अवस्था च रहोगे, माफ कर देना हो सकदा कुछ गुरसिखां दे एक पकड़ च ना आउंदी होवे बात, पर तुसी सुनी जाओ, ध्यान ना वाहिगुरु जपी जाओ, प्यारे ने जरूरी नहीं कि बोलना ची समझ आनी है। हो सकता है कई बार प्यारे सतगुरु दया करन, थोड़े दिनों के विच तुसी मेहनत करो, ये तुहाडे अंदर वो स्टेज बना के दस देण कि आ बात करदे सी। ते दूजी बात भी कह दी है, जिन्नी देर तक वो अवस्था आई ना उन्नी देर तक ये भी मत समझ लेना कि असीं बोल गए ते तुहानू समझ आ गए, ये भी ना उत्थे पहुंचना जरूरी है। ते जदों उस रंग च जाने हैं ते उथे मन शांत चलता है, उथे खेड़ा है सदा। उथों जदों भी मन जिहड़ा है बाहर नूं आउण लगेगा ना,
ते तुहाडे मन च फुरना बाद च बनता है, पहला पता लग जाता मेरा मन चंचलता वाल नूं जा रहा कि नहीं जा रहा। क्योंकि दो रंग ने, एक चंचलता का रंग है, एक सहज का रंग है। हुण कई बार ये बयान करते साडे नौजवान गाने क्यों सुनते ने ज्यादा, क्यों गाने वालियां दे मगर भज्जे फिरते रहंदे, कीर्तन क्यों नहीं सुनते, रागां दा कीर्तन क्यों नहीं उन्ना सुनते, इन्हां दे फैन क्यों नहीं ने? क्योंकि दूजा रंग कभी असीं इन्हां नूं समझाया ही नहीं, ना आप समझिया ना इन्हां नूं समझाया। सहज रंग है जिहदे च सदा रहना हुंदा। तुहाडी जिहड़ी बॉडी है, ये जिहड़ा फूड खांदे हो, वो फूड तो जिहड़े कैमिकल रिलीज हुंदे ने, हार्मोन रिलीज हुंदे ने, वो भी दो ही काम करते ने। भावें किसी डॉक्टर तो पुछ लेना, एक रिलैक्स करते ने, एक एक्साइट करते ने, एक उत्तेजित करते ने, एक शांत करते ने, सहज करते ने। ज्यादा समा असीं सहज च रहना है, सहज घर दे विच रह के प्यारे नूं गाउणा है। सतगुरु कहंदे सहज बलोवो, की कहंदे ने? सहज बलोवो जैसे तत ना जाए। सहज दे रंग च रहना है। जेड़ी शूरवीरता है, हुण कई जी जेड़े सवाल कर दिंदे ने बाबा दीप सिंह दा सीस लथा कि नहीं लथा, वो सीस लथे ते लड़े कि नहीं लड़े। ये सारे वो बेचारे जी ने जिन्हां ने किताबां पढ़ियां ने, जिन्हां ने वो रंग नूं, सहज दे रंग नूं ते शूरवीरता दे रंग नूं जाणिया नहीं है। जदों शूरवीरता प्रगट होएगी, फिर जिहड़ा है जिन्नी एक्साइटमेंट वाली जिन्नी ऊर्जा है उत्थे लगदी है सिर्फ सेवा दे पाठ दे विच, नहीं ते नॉर्मल मनुख दा सुभाਅ सहज रहना चाहिए। ये प्यारे दी खेड है। ते जे वो सदा एक्साइटेड रह रहा है, हुण गाने की करते ने, गाने की बीट ओदी धुन तेज हुंदी है, वो सानू उत्तेजित करती है, एक्साइट करती है, ते सानू लगदा बड़ा मजा आया, क्योंकि तुहानू थोड़ी देर लई तुहाडे अपने आप नूं भुला दिंदी, तुहानू अपने आप तो दूर लैके जाती है। इस करके साडे नौजवान गाने वालियां दे आशिक ने, मगर मगर तुरे फिरदे। वो कोई खसम किसे दा फैन, कोई किहे दा फैन, प्यो दा भावें फैन होवे ना होवे, मां दा फैन होवे ना होवे, मां बेचारी मर जे सारी उम्र, भावें जेड़े चुल्हे ते रोटियां लाउंदी लाउंदी हथ साड़दी ओदा फैन नहीं है, गाउण वाले दा फैन है। वजह की है? वो एक्साइटमेंट है, बस थोड़े चिर दी एक्साइटमेंट है, ओदे नाल एंटरटेनमेंट हुंदा, बस डन है काम, इन्ना ही चाहिए। पर प्रॉब्लम ये कि ये जिहड़ा मनुख होएगा उन्होंने क्रोध आएगा, वो क्रोध तो नहीं बच सकता, क्योंकि क्रोध जिहड़ा है ये एक्साइटमेंट चों आउणा है, सहज चों नहीं आउणा। पर जिस दिन सहज ने फड़ के शूरवीरता नूं प्रगट कीता, उदों ये ताकत बनना है। ते फिर जितने उन्होंने माड़िया है, उन्होंने पता है कि सीस लथे ते लड़िया जा सकता है, कोई ये वड्डी गल नहीं, बस प्यारे दे नाल रहना है। ये प्यारे को बेअंत बरकतां ने। पर इहो जिहा बड़ा ही कुछ है आप जी दे गुरु ग्रंथ साहिब जी को माफ कर देना, जिहड़ा जे असीं कमाउंदे नहीं। असीं ते आपो चों दी उलझी जाणदे आ, बस एक दूजे दे नाल। नौ सस नाल लड़ी जांदी, सस नौ नाल लड़ी जांदी, भरा भरा नाल लड़ी जांदा, कोई पुੱਤ नाल लड़ी जांदा। असीं ते इन्हां गल्लां च उलझ गए, इन्हें मैनूं आ कहता, उन्हें मैनूं आ कहता, इन्हें मैनूं फलाना कहता, इन्हें मैनूं टमकाना कहता। ये कोई विचारा वालियां गल्लां ने। असीं प्रचारकां च उलझे जाने, आ प्रचारक ने आ कहता, आ इन्हें आ कहता, जिद्दां सानूं कन रस होवे। सानूं ते सवाल पैदा हुंदा है साडे अंदर कि जे तुसी गुरु पिता दे आशिक हो, अपने प्यारे नानक दे आशिक हो, ते तुहानू इस दरगाही स्वरूप चों, इस सतगुरु दे शब्द स्वरूप तो ज्यादा वो गल्लां क्यों उलझा दिंदियां, सानू ते नहीं समझ आए। ये हो सकता है कि उस दरगाही नूर नूं छड्ड के तुसी साडे अगे प्रचारकां दे अपने झगड़े झमेलियां च उलझ जाओ। इहदा मतलब है जे गुरु नूं जाणिया नहीं, जे प्रचारक गलत है ते जिहड़ा श्रोता है गलत हो भी है। अजे गुरु दा रंग पहचानिया नहीं, अजे प्यारे नानक दे अंग नहीं लग रहे, नहीं दे नहीं सी। शूरवीरता दा पकड़ाई किथे जाके हुंदी। साडे सारे औगण जिहड़े ने
वो ट्रिगर होंदे ने, मोटिवेटेड ने। जिहड़े गुण ने वो प्यारे वालों प्रगट होंदे ने, वो जिहड़े ने वो मोटिवेटेड नहीं होणगे। तुसी सेवा करदे हो ते सेवा जिन्नी देर तक जिहड़ी है वो मंग तो रहत होएगी। तुसी बाणी पढ़ते हो ना, ते बाणी पढ़दियां जे अंदर ये विचार आ जाए, ये मनशा जाग जाए कि मैं बाणी बड़ी सोहनी पढ़दा, लोकां नूं चंगी लगदी होए, इहदा मतलब है वो मोटिवेट हो गई कि हौमे तो फिर रस नहीं आएगा, भरम जरूर पएगा, रस नहीं आएगा, रंग नहीं बढ़ेगा, फिर सिक्खी नहीं कमाई जाएगी। पर जदों तुसी उस खो जाने हो प्यारे दे स्वरूप दे विच, ते फिर क्या आला रंग बढ़दा। तानू नहीं पता कौन आया कौन गया, तुसी प्यारे दे दर्शनां च जिहड़े हो वो रंगे पए। ओनू सतगुरु कहंदे ने जाको हर लागो इस जुग में सो कहियत है ओ सूरा है, ओ सूरमा है। उथे शूरमताई पैदा होती है। बाबा जरनैल सिंह नूं आप जी सारे उन्हां दे गुणगान करदे हो, कदी उन्हां दा टकसाल दे मुखी बनन तो पहला दा जीवन विचार के देखे। जिहड़े सिंह जानदे ने उन्हां नूं पता है। इस करके बाबा जरनैल सिंह जी दे आखिरी जिहड़ी महान रंग है कुर्बानी दा, उन्हों कला ना गाया करो, पहला भी गाया करो। शुरू पहले तो क्यों नहीं करते भाई? बाबा जरनैल सिंह वही ने जिहड़े किसी ना बहुता बोलते नहीं, जिहड़ा सिर्फ बाणी च रंगे रहिंदे ने। वो रंग क्यों नहीं है? शुरुआत तो उत्थों ही होनी है ना। अहीं सीधा उतले डंडे नूं हथ पाउण दी कोशिश करते। सतगुरु पिता दी ये जिहड़ी महिमा है ना, इनू कमाउणा पैना। शूरवीरता दा रंग जिहड़ा है जदों सतगुरु को प्रगट करते ने, वो बा कमाल है। वो प्रेम चों उत्पन्न हुंदा है, दया चों उत्पन्न हुंदा है। दया दे बूटे नूं, प्रेम दे बूटे नूं ही जदों फल लगदा है ते वो सेवा शिखर दा रंग है शूरवीर दा, जिहड़ी कुर्बान हुंदी है, कुर्बानी चों आउंदी है। परमात्मा जी का सब तो शिखर का रंग जिहड़ा है, कदी इस कुदरत चो अपने प्यारे नूं देखोगे ना, ते सब तो शिखर का रंग कुर्बानी है। ये सूरज आप जी तो कुर्बान हो रहा है, रोज दी रोज रोज फसलां उग रही ने, अपना आप कुर्बान कर दिंदियां ने, फिर जाके तुहाडी रोटी ते अनाज बनदा। रोज दी रोज कोई ना कोई कुदरत का रंग जिहड़ा है ना, कोई ना कोई नहीं, बेअंत रंग जिहड़े ने कुर्बान हो रहे ने। परमात्मा की पालना का ढंग ही कुर्बानी है। ते जिस दिन एक कुर्बानी का जीवन तुसी धारण कर लिया, उस दिन खालसा, उस दिन शूरवीरता है। इस करके ये गुरसिੱਖੀ का रंग जिहड़ा है अपने साहिब वांगू कुर्बान होने का रंग है, अपने प्यारे दे रंग वांगू कुर्बान होने का रंग है। कुदरत दे किसे रंग दे झात मार के देखियो, ओदी कुर्बानी चों पालना होएगी, नहीं ते पालना नहीं हो सकती। पालनहार प्रभु का स्वरूप बनना है, तुसी ओदे च भेद होना है, फिर ये रंग धारण करने पैणगे। असीं सारे कहने महाराज च भेद होना, उस पूरे च शामिल होना, ओदा एक जरिया ये भी है, एक ढंग ये भी है। पर इहदे वास्ते इक्को ही है कि अपने गुरु दे अंग लग के रहना। ये कमाई करोगे ना, जिहड़े अभ्यास दसे तगड़े होके कमाओगे कि नहीं कमाओगे भाई? जिते कमाओगे एक अभ्यास होर इहदे नाल दा दस दी, चलो कल दसांगे, समा हो गया, समाप्ति वाल नूं चलीए। गुरसिੱਖਾਂ नूं ध्यान च आ गई बात। तीन रंग नहीं ने प्रचार दे। असीं माफी चाहुंदे आप जी, वड्डे हो, साडा कहना पर सिर्फ प्यार करके कहना चाहुंदे हैं। सब तो आश्चर्य रंग है प्रचार दा, गुरमत दे प्रचार दा, आप जी दा जीवन। जदों प्यारे नानक दे गुण अंदर प्रगट हो गए, खिड़ गए,
ते जदों गुरमत जिहड़ी है वो आप जी के कर्मां चों महक बन के संसार वाल नूं गई ना, वो सब तो शिखर दा रंग है जिहड़ी आप जी के कर्मां चों प्रगट होंदी है। फिर ਉਹਦੇ ਚ कविश्री भी है, कविश्री भी है ਉਹਦੇ ਚ नाम सिमरन भी है, ਉਹਦੇ ਚ बेअंत कुछ है। कभी भी प्यारे दे रंगां नूं कई बार हुंदा की है कि असीं किताब पढ़ी हुंदी, लेखक ने उन्होंने लिमिटेड किया हुंदा क्योंकि समझाउण वास्ते कुछ लिमिट कुछ डिवीजन करनी पैंदी। पर आप जी दे नानक दी कोई चीज लिमिटेड नहीं, अंत तो परे की बात है, ये बिल्कुल अंत तो परे की बात है। किन्ने कने पता ही नहीं। एक ते परमात्मा जी दियां जिहड़ियां कुर्बानियां करवाइयां ने वो भी एक प्रचार का बड़ा डाढा शिखर है, बड़ा ही कुछ मतलब मुकदा ही नहीं। तुसी जिधर नूं चले जाओगे ना प्यारे नानक दी महिमा नहीं मुकेगी। उस प्यारे दे उस महिमा दे रंग चों एक बात आखिरी कह के समाप्ति करिए। जदों कुर्बानी दे प्रेम दे इश्क दे रंग च चले जाओगे ना, फिर घर च चले जाओगे, उस दिन जिहड़ी सतगुरु पिता दी एक पंक्ति है ना कि राज ना चाहूं मुक्त ना चाहूं मन प्रीत चरण, वो उस दिन समझ आनी जे, नहीं ते नहीं आनी। अगे ही गुरसिखा ना हसन रही कि जेडे साधु उस थिर घर च रहिंदे ने ना वो तो नहीं कहते मैनू छेती ना मुक्त कर दे, क्योंकि जानते ने जिस दिन तू ते मैं एक हो गए ना उस दिन ते खेड़ मुक गई। आ इन्नी खूबसूरत खेड़ साहिब रच के बैठे ने ना, जिदे च प्रेम है, जिदे च कुर्बानी है, जिदे च बेअंत रंग ने, ये मुक जाने। जिस दिन तेरे च शामिल हो गया उस दिन ते गया, तू बचया मैं ते बचे ही ना। अजे मौका है, बड़ी खूबसूरत रचना है, तो हानू रच के उन्हें दुख नहीं पैदा किया, बड़ी खूबसूरती रची है कि तुसीं उहदे नाल इश्क कर सकते, प्रेम कर सकते। ये करके साधुआं दी दुनिया च एक अरदास हुंदी है कि महाराज जी भावें कई जन्म लगन बस इको चीज दई कि तेरा इश्क ना भूले, तेरा प्रेम ना भूले, तेरे प्रेम च रहिए, मन प्रीत चरण को मिलावे। वो एडी छेती मुक्ति नहीं मंगते, वो कहते जे तू रच के बैठा है बड़ी सोहनी है, ठीक है नंद देसी रंग च। जदों दुखी मनुख जिहड़ा है ना साडे वर्गा दुखां चों कहंदा है यार छुटकारा होवे छेती, क्योंकि उन्हें रंग नूं माणिया नहीं। इस करके भाई गुरु नानक पिता ओदे अंग ना लग के जो महारंग प्रगट हुंदा है ओदे तक पहुंचे। ये ना होवे इदां जीवन मुक जावे, फिर नहीं ते एवें कहानियां रह जाणियां ओदे गुणां दा, ओदियां महारंगां दा, ओदियां कुर्बानियां दा पता नहीं लगना। इस करके अहीं सिर्फ शरीर नूं कुर्बानी मनदे आ, कुर्बानी आप जी दा जीवन है। गुरु नानक महाराज जी दा एक एक श्वास कुर्बान है, गुरु अंगद पातशाह जी दे एक एक कर्म कुर्बान है। कुर्बानी सिर्फ शरीर दी नहीं हुंदी, जदों तुसीं उस कुर्बानी दे गुण नूं प्राप्त हुंदे हो, अपने महाराज दे उस कुर्बानी दे स्वरूप च शामिल हुंदे हो, उस पालणहार च भेद हुंदे हो, फिर ओदे रंग च जांदियां जदों शरीर दी भी कुर्बानी हो जावे ते असीं उहनूं भी महिमा दे रंग च जिहड़ा है गाउने आ। सतगुरु पिता आप जी सबना नूं इस सेवा तो इस महिमा तो उस कुर्बानी दे रंग तक लैके जाण, जिथे तुसीं भी बड़े चाअ दे नाल खेड़े दे नाल अपने प्यारे तो बलहार जाओ, जिथे उत्थे दस सको वेखो किन्ना खेड़ा है। इथों कट्टन लगा सी कहंदा इथों नहीं, इथों कट बंद आ हुंदे, पीड़ा नहीं है कोई, खेड़ा है, महारंग है कोई। ते आप जी सबना नूं नसीब होवे, बेअंत भुल्लां होईयां होणगीयां बख्श देना। आओ प्यारे अगे उस कुर्बानी दा, उस महारंगां दा, उस गुणां दा, उस प्यारे दे नाल जीवन दी भीख मंगीए। हे सतगुरु पिता दया करी, कम से कम इस जन्म दे विच उस रंग तक लै जावी, फिर तेरी मौज है, तेरे इश्क च गाउंदे झूमदे, तेरे रंग माणदे, तेरे दर्शन ददारियां च जिवें रखेगा राजी रवांगे। इन्हां दुखां च नहीं रहा जांदा,
इन्ना विपतावां च नहीं लिया जाता, इन्ना मन के भरमां च ते उलझना च नहीं लिया जाता। हे प्रीतम जीओ रहमत करियो सतगुरु पिता। वाहे गुरु 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 जी। हे पिताजी, हे रहमत दाते, आप जी तो कोट कोट वरी बुलारे, जो आप जी ने बोल बख्शे तेरी महिमा नू गा सके, जो आप जी ने स्रोत बख्शी तेरे रंगा नू सुन सके सतगुरु पिता। जिन्ना गुरसिख प्यारियां दे अंदर वस के आप जी ने सेवा लाई रंग बनाया सतगुरु पिता के तेरी महिमा नू सुन सके, उन्हां सबना ते बेअंत बेअंत कृपा करी, मेरे भरिया हाथ रखी, सबना दे हृदय च अपना अथा 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 प्रेम पैदा करनी सतगुरु, ताकि तेरे सच्चे सिख बन जाइए। हे पिताजी, हे रहमता दे दाते, खिमा करना आओ गज के बुलाइए फतेह।